Hello everyone, I am Trupti Pandya. This is the fourth video of artificial neural network. In this video, I am going to discuss about training techniques of artificial neural networks or learning methods in artificial neural network. This topic is very important in artificial neural network topic, right? The process जो प्रोसेस न्यूरल नेटवर्क में हो रही है वो लर्निंग मेथड है. लेट्स सी. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स वर्क थ्रू दी ऑप्टिमाइज्ड वेट वैल्यूज. As we have discussed earlier that artificial neural network is an optimization technique. Optimization क्या है? What is the meaning of optimum? Optimum means neither maximum nor minimum. What is optimization method? Optimization method having one objective function, maximum or minimum, which contain constraint and variable. ऑप्टिमाइजेशन मेथड एक मैथमेटिकल मेथड है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है. वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन या तो मिनिमम होता है या फिर मैक्सिमम होता है और उसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं. एज ऑल वी नो दैट फंक्शन, एनी मैथमेटिकल फंक्शन कंटेन वेरिएबल्स, राइट. तो वो वेरिएबल रहेंगे और उसके बाद क्या रहेगा? लिमिट्स. तो जो लिमिट्स होती है वेरिएबल की वैल्यूज़ की, उसको हम यहाँ कहेंगे कंस्ट्रेंट, राइट. तो हमें क्या याद रखना है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज़ वन ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक. सेकेंड पॉइंट, द मेथड बाय विच the optimized weight values are attained is called learning. What is learning? Learning is a method. वो मेथड क्या करेगी? Which optimized weight value. ओके, तो हम लर्निंग सीखेंगे मीन्स हम एक मेथड सीखेंगे जो ऑप्टिमाइजिंग मेथड है इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, राइट. थर्ड पॉइंट, in the learning process, try to teach the network how to produce the output when the corresponding input is presented. So learning का सिंपल मीनिंग क्या है कि टीचर स्टूडेंट को कुछ नॉलेज शेयर कर रहा है, टीच कर रहा है. तो द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज नोन एज लर्निंग, राइट. सेम कॉन्सेप्ट इज ओवर हियर. We have to teach the network. We have to teach the neural network. क्या टीच करना है? क्या लर्न करवाना है नेटवर्क को कि जो इनपुट है उसके हिसाब से कोई प्रोसेस फॉलो करो और आउटपुट दो. यही लिखा है. हाउ टू प्रोड्यूस द आउटपुट व्हेन द करस्पॉन्डिंग इनपुट इज प्रेजेंटेड, right. So it is very simple. The artificial neural network chapter अगर आपको ब्रीफ में सीखना है तो इट इज़ सिंपलेस्ट चैप्टर कंपेयर टू अदर टू चैप्टर, फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक एल्गोरिथम. ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखो. फिर हमें ये ट्रेनिंग मेथड सीखनी है. किसको ट्रेन करना है? वी हैव टू टीच नेटवर्क. वी हैव टू ट्रेन नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. नेटवर्क कैसा दिखता है वो हमने ऑलरेडी इसमें देख लिया. किसमें? आर्किटेक्ट. जैसे ये नेटवर्क है, दिस इज रिकरेंट नेटवर्क. अभी नेटवर्क बन गया. नेटवर्क में क्या है वो हमने न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्ट में ऑलरेडी देखा. क्या होता है नेटवर्क में? इनपुट्स होते हैं, वेट्स होते हैं, हिडन लेयर होता है, वी हैव आउटपुट लेयर. इतनी चीज़ आर्किटेक्ट में आएगी. अभी इसको हमें प्रोसेस करना है. कैसे प्रोसेस करना है? वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ट्रेनिंग बोलेंगे या फिर लर्निंग बोलेंगे, राइट. ट्रेनिंग और लर्निंग बोलेंगे. तो ट्रेनिंग एंड लर्निंग वापस से मैं रिपीट करना चाहूँगी यही टॉपिक को. आपको आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि हमें नेटवर्क को आगे बढ़ाना है.
कैसे बढ़ाना है उसको हम बोलेंगे, वो मेथड को हम बोलेंगे, वो टेक्निक को हम बोलेंगे ट्रेनिंग और लर्निंग। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग और लर्निंग? द मीनिंग ऑफ लर्निंग मीन्स इज अ मेथड। कौन सी मेथड है? ऑप्टिमाइजिंग मेथड इन न्यूरल नेटवर्क। सो लर्निंग इज अ मेथड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन बाय विच वी वेट द वैल्यू। ओके, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। अगेन लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है? लर्निंग प्रोसेस वी हैव टू टीच द नेटवर्क। टीच क्या करना है? टू प्रोड्यूस आउटपुट। कहाँ से आउटपुट प्रोड्यूस करना है? करस्पॉन्डिंग इनपुट, राइट। तो इस तरीके से आप याद रखो। डोंट रीड आउट। जो मैं बोल रही हूँ उसको अच्छे से सुनो। अगर जो मैं बोल रही हूँ आपने सुना, डेफिनेटली वो आपके दिमाग में फिट होगा। आपको अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड हुआ? then you can easily write down what is learning process in your own way, right? Fine, clear? Fine, तो what is learning? learning method में क्या होता है वो देखा। next point, when learning is complete, अब कब तक हमें उसको ट्रेन करना है और लर्न करना है? the trained neural network with the updated optimal weights should be able to produce the output within desired accuracy corresponding to an input pattern. तो फाइनली हमने न्यूरल आर्किटेक्ट में भी देखा कि हमारे पास इनपुट है, उसको हम वेट असाइन करेंगे और वी गेट दी आउटपुट। तो यही चीज़ को कुछ प्रोसेस करनी है, बराबर। तो उसको हम क्या बोलेंगे? लर्निंग प्रोसेस कब कंप्लीट होगी? वी हैव टू ट्रेन दी न्यूरल नेटवर्क। और ट्रेन हम करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? ऑप्टिमल अपडेटेड वेट्स। तो वो जो वेट्स हमें मिलते हैं, दैट वेट शुड बी एबल टू प्रोड्यूस द आउटपुट विद इन डिज़ायर एक्यूरेसी करस्पॉन्डिंग टू इनपुट। मतलब जब तक हमें ऑप्टिमम वैल्यू नहीं मिल जाती आउटपुट की, तब तक हमें नेटवर्क को ट्रेन करना है और लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट, मेथड्स। Training techniques of ANA, learning methods in ANA. There are 3 learning methods. These are the very important topic exam point of view. आपको एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, डिफरेंशिएट सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, एक्सप्लेन द लर्निंग मेथड्स, right? So 3 learning methods: supervised learning, unsupervised learning, reinforced learning. These are further categorized based on the rules used as Hebbian, gradient descent, competitive and stochastic learning. So 3: supervised, unsupervised and reinforced are the main methods, and based on the rules, further methods are Hebbian, gradient descent, competitive learning, stochastic learning. Clear? You have to remember these names. Next, हाँ, सेम चीज़ को हम ऐसे फ्लो चार्ट में भी क्लासीफाइड कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। तो आपको ये लर्निंग मेथड ऑफ ANA में ये फ्लो चार्ट याद रखना है टू गेट फुल मार्क्स। ओके, क्या टाइटल है? क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग एल्गोरिदम्स। लेट्स सी, न्यूरल नेटवर्क, लर्निंग एल्गोरिदम, 3 मेन क्लासिफिकेशन: सुपरवाइज्ड, reinforced, unsupervised. Supervised learning, error based learning. Reinforced learning, output based, right? Further, the supervised learning is divided into 2 or bifurcated based on rule: stochastic, error correction, gradient descent method. Again, the gradient descent method
are of two types: least mean square, backpropagation. There is no further classification of reinforced learning. There are two classifications based of unsupervised learning based on rule-based, Hebbian and competitive learning, right? So this flow chart you can easily explain for learning methods in ANA. Let's see one by one. Supervised learning, very important. A teacher is present during learning process and presents expected output. Supervision, किसी के अंडर नेटवर्क ट्रेन होता है. जैसे क्लासरूम में बच्चे टीचर के अंडर पढ़ रहे हैं, मीन्स द टीचर इज सुपरवाइज्ड ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, राइट. ये पता चल रहा है. सिमिलरली अ टीचर इज प्रेजेंट ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस एंड वो लर्निंग से क्या मिलता है? आउटपुट, एंड प्रेजेंट्स एक्सपेक्टेड आउटपुट. सिंपल. सेकंड पॉइंट, एवरी इनपुट पैटर्न इज यूज्ड टू ट्रेन द नेटवर्क. इनपुट पैटर्न्स रहेंगी, सारी इनपुट पैटर्न्स सुपरवाइज्ड लर्निंग में यूज्ड होगी. थर्ड पॉइंट, learning process is based on comparison between network's computed output and the correct expected output generating error. कंपैरिजन होगी किसके साथ कि नेटवर्क ने जो आउटपुट दिया है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट से कितना नज़दीक है. जो भी डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा एरर. तो हमने प्रीवियस फ्लो चार्ट में ही देखा दैट सुपरवाइज्ड लर्निंग इज़ एरर बेस्ड लर्निंग. वो एरर फाइंड करेगा कि एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना है और नेटवर्क को ट्रेन करने से कितना आउटपुट मिला, राइट. नेक्स्ट पॉइंट, द एरर जनरेटेड इज यूज टू चेंज नेटवर्क पैरामीटर्स दैट रिजल्ट इम्प्रूव परफॉर्मेंस. ऑब्वियसली जितनी भी एरर आई तो लर्निंग मेथड यूज़ करेगी वो एरर को एंड देन फर्दर नेटवर्क हम रन करेंगे, राइट. सो दिस पॉइंट्स आर वेरी सिंपल दैट द सुपरवाइज्ड लर्निंग, इन सुपरवाइज्ड लर्निंग टीचर इज प्रेजेंट ड्यूरिंग प्रोसेस, every input pattern is used to train the network and it is error based method and that error is used to change network parameter that result improved performance. Then in unsupervised learning किसी का सुपरविज़न नहीं है. बच्चे सपोज बच्चे खुद से स्टडी कर रहे हैं, कोई उसके ऊपर और हेल्प करने के लिए नहीं है, मीन्स नो टीचर इज़ प्रेजेंट. अनसुपरवाइज, सुपरविज़न ही नहीं है नेटवर्क का और ट्रेनिंग हो रही है, लर्निंग हो रहा है, राइट. तो फर्स्ट पॉइंट इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, नो टीचर इज़ प्रेजेंट, the expected or desired output is not presented to the network. Obviously कोई सुपरवाइज़र ही नहीं है तो एक बार नेटवर्क रन हुआ तो उसका जो आउटपुट मिला उसमें एरर है कि नहीं, वो एरर हम वापस से यूज़ करें कि नहीं, वो कैसे होगा? सुपरवाइज़र के अंडर होगा जो है ही नहीं. Therefore, the expected or desired output is not presented to the network. The system learns of its own. This is the most important point of unsupervised learning. The system learns of its own by discovering and adapting to the structural features in the input pattern. See, in both learning, supervised, unsupervised, जो इनपुट पैटर्न है उसके हिसाब से ही पूरा नेटवर्क लर्न करेगा. बट इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कोई सुपरविज़न ही नहीं है, मतलब नेटवर्क अपने आप खुद से रन होगा, राइट. अगर खुद से रन होगा तो देयर इज़ नो डिज़ायर आउटपुट. नेटवर्क खुद से रन होगा, कैसे रन होगा? डिस्कवर, वो डिस्कवर करेगा कि कैसा वेट है, कैसे इनपुट है खुद से, फिर उसको एडप्ट करेगा फीचर को, स्ट्रक्चरल फीचर को, और हमें आउटपुट देगा, राइट.
So the system learn of its own. कैसे? By discovering and adapting to the structural feature in the input pattern. Okay. Then what is reinforced learning? A teacher is present but does not present the expected or desired output, but only indicated if the computed output is correct or incorrect. So reinforced learning, we can say it is a hybrid or combination of two method, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड. सुपरवाइज में से उसने क्या लिया? टीचर को लिया. और अनसुपरवाइज में क्या लिया? आउटपुट को नहीं लिया. राइट. सो टीचर इज प्रेजेंट but does not present the expected or desired output, but only indicated if the computed output is correct or not. Right. The information provided helps the network in its learning process. It is a mixture. This method is a mixture of supervised and unsupervised learning. A reward is given for correct answer computed and a penalty for a wrong answer. Fine. Next, Hebbian learning. Hebb proposed a rule based on correlative weight adjustment. Now, these are the rule based system. राइट. मेन 3 क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर जो रूल लगते हैं वो हम सीख रहे हैं. राइट. फाइन. तो वो रूल में एक हेब ने रूल फॉर्मुलेट किया फॉर वेट एडजस्टमेंट. ओके. तो हेबियन लर्निंग इज weight adjustment method. In this rule, the input-output pattern pair. Input, as we know, input is denoted by xi, output is denoted by yi. Okay. So the input-output pattern pairs are associated by the weight matrix. Weight is denoted by W, known as correlation matrix computed. Correlation matrix. Okay. So in Hebbian rule, weight adjustment rule, in which the input output pattern is paired and associated by weight matrix. और उसका इक्वेशन ये रहेगा that W is weight, sigma I is equal to 1 to n xi input yi raised to t, where yi raised to t is the transpose of the associated output vector yi that we have already discussed in Macaulay-Speed network. Right. So this you have to remember. These 3 points are very simple. It is weight adjustment method and the weight is adjusted by this equation. Okay. And you have to explain the terms. What is W, what is xi, what is yi, and what is yi raised to t. Hebbian learning rule. Then second rule, gradient descent rule or gradient descent learning. This is based on the minimization of error E, defined in terms of weights and the activation function of the network. Here the activation function of the network is required to be differentiable because the updates of weight is depends on the gradient of the error. If delta wij is the weight update of the link connecting the ith and the jth neurons of two neighboring layers, then delta wij is defined as this equation. Now हमने पहले जो मेथड देखी हेबियन, उसमें हमारा मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था? इट इज़ वेट एडजस्टमेंट मेथड. क्लियर? अभी इसको हमें ग्रेडियंट डिसेंट को क्या याद रखना है? इट इज़ मिनिमाइजिंग एरर मेथड. इट इज़ मिनिमाइजिंग एरर मेथड. एरर कैसे मिनिमाइज करेगा? इन टर्म्स ऑफ वेट एंड द एक्टिवेशन फंक्शन. इन दोनों की मदद से हम एरर मिनिमाइज करेंगे. राइट. एंड द इक्वेशन फॉर डेल्टा wij इज दिस. ईटा
partial derivative of error and partial derivative of weight updated. Fine. This is the equation for gradient descent learning method. Now, third is competitive learning rule. In this method, those neurons which respond strongly to the input stimuli have their weights updated. When an input pattern is presented, all neurons in the layer compete and the winning neurons undergoes weight adjustment. This strategy is called winner takes all. Competitive learning मतलब we have 100 inputs से we have 100 weights. Out of 100 जो further learning में suppose 10 inputs and weight आगे बढ़े, 10 give result, very good result, then we have to proceed further with that 10 इनपुट्स ओनली. वो 10 को लेके ही हमें आगे बढ़ना है, बाकी न्यूरॉन को कंसिडर ही नहीं करना है, बाकी 90 न्यूरॉन्स कैंसिल फॉर द फर्दर प्रोसेस. वो लिखा है. जो विनर, जो न्यूरॉन्स आउटपुट के एकदम नज़दीक है उसको ही हम अपडेट करेंगे, उसको ही वेट एडजस्टमेंट करके आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसमें से ही हमें आउटपुट मिलने वाला है, बाकियों में से आउटपुट नहीं मिलने वाला है. तो नेक्स्ट प्रोसेस में हम वेट एडजस्टमेंट करेंगे, वो सिर्फ वो 10 के लिए ही करेंगे. राइट. लेट मी रीड फॉर अगेन. दिस मेथड दोज न्यूरॉन्स विच रिस्पॉन्ड स्ट्रांगली. राइट. जो न्यूरॉन्स आउटपुट के लिए स्ट्रांगली रिस्पॉन्स करता है उस पे ही हम वेट अपडेट करेंगे. When an input pattern is presented, all neurons in the layer complete and winning neuron undergoes weight adjustment. Right? जिस strategy को हम बोलते हैं winner takes all. This is very simple. Right? Next, stochastic learning rules. In this method, the weights are adjusted in the probabilistic fashion. So this is the probability based method. सी हर एक मेथड के जो मेन रूल है उसको याद रखना है. कैसे मेन रूल? जैसे हमने देखा कि हेबियन लर्निंग क्या मेन रूल है? वेट एडजस्टमेंट. ग्रेडियंट डिसेंट लर्निंग क्या मेन रूल है? मिनिमाइजेशन ऑफ एरर. कॉम्पिटिटिव लर्निंग क्या रूल है? जो न्यूरॉन स्ट्रांगली आउटपुट के नज़दीक है उस पे ही हम वेट अपडेट करेंगे. स्टोकेस्टिक लर्निंग क्या रूल है? प्रोबेबिलिटी मेथड. ओके. For example, simulated annealing, which is learning mechanism employed by Boltzmann and Cauchy machines. राइट. तो स्टोकेस्टिक लर्निंग में हम इतना ही लिखेंगे, इट इज़ अ प्रोबेबिलिस्टिक मैथड, और उसमें जो मेथड आएगी वो सिमुलेटिव एनालिंग है. सो हियर आई हैव कंप्लीट द लर्निंग मैथड्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. राइट. तो ये आप ज़रूर से करना, स्पेशली सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एग्ज़ाम के लिए करना. एंड हियर आई एम एंडिंग दिस topic or neural network videos with the application. These applications are specially in AI and real world problem applications like clustering, classification, pattern recognition, function approximation, prediction system, image processing in real world, in medical, security, loan application methods, and etc. Right. Thank you.